आपको इंदिरा जी कमजोर प्रधानमंत्री क्यों लग गई? बहुत सारे लोग उनको जैसे शुरुआत में देखते हैं तो एक टैग था गूंगी गुड़िया का जो आपकी फिल्म में भी दिखाई पड़ा। कई लोग मानते हैं कि इनिशियल डेज में वो बहुत कमजोर थी, सेकेंड हाफ जो उनका रहा वो बहुत पावरफुल रही। जो मिसेस गांधी का जो कैरेक्टर है, कॉन्ट्ररी टू परसेप्शन, जैसे सबको लगता है कि शी लुक लार्जर देन लाइफ, बट इन पर्सन शी वाज अ वेरी पेटीट, डेलिकेट बोन्स एंड वेरी पेल कॉम्प्लेक्शन। आपको इंदिरा जी कमजोर प्रधानमंत्री क्यों लग गई? दुनिया आयरन लेडी कहती है, उनके फैंस कहते हैं कि देखो बांग्लादेश पाकिस्तान को तोड़ दिया, बांग्लादेश बना दिया। आपने पता क्या क्या छोटे छोटे मेरे इंटरव्यूज सुने हुए हैं और उसको मैं लेके तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप बेहतर बता सकते हो। देखिए, एक इंसान जो है ना, ऐसा तो नहीं होता है कि कोई मैंने ऐसे आपका पूरा स्टेटमेंट रखा है कि बताइए। मेरा विश्वास और भी मजबूत हुआ कि आप जितने कमज़ोर होंगे उतना ही ज़्यादा नियंत्रण रखना चाहते होंगे। वो कमज़ोर शख्स थी, खुद के बारे में अलग अलग विचार रखती थी, इस कारण से वास्तव में वो कमज़ोर थी। और उसके आगे भी है काफ़ी चीज़ें इसमें। नहीं, एक्चुअली जो मिसेस गांधी का जो कैरेक्टर है, कॉन्ट्ररी टू परसेप्शन, जैसे सबको लगता है कि वो बहुत मैंने उनके ऑटोबायोग्राफी में और काफ़ी जो मैंने मटेरियल रिसर्च किया, बेंजर भुट्टो ने उनके बारे में कहा था कि व्हेन आई मेट हर आई वाज शॉक्ड टू सी हाउ पेटीट शी वाज, how petite and frail she was, contrary to when I see her images in the newspaper. She looked larger than life, but in person she was a very petite, delicate bones and very pale complexion. This is what I meant to say, that even her chewing lips and twitching of lips and eyes and all of that conveys a very vulnerable person. And when you're vulnerable, you are defensive. इफ़ यू आर वनरेबल एंड इफ़ यू आर ओपन, तो आप बन जाते हैं भक्त, राइट? You become a devotee. If you're vulnerable and open, you become a devotee. But if you're vulnerable and you defend yourself because you're vulnerable, you are scared of getting hurt or exploited or insecure, then you might just become a dictator. So this is what I mean, that deep inside, from that very tough exterior, we had a very vulnerable, insecure, frightened woman behind that veil of. और ये आप पूरा उनका कार्यकाल देखकर ये समरी कर रहे हो? क्योंकि बहुत सारे लोग उनको जैसे शुरुआत में देखते हैं तो एक टैग था गूंगी गुड़िया का जो आपकी फिल्म में भी दिखाई पड़ा। तो कई लोग मानते हैं कि इनिशियल डेज में वो बहुत कमज़ोर थी, सेकेंड हाफ जो उनका रहा वो बहुत पावरफुल रही। बट जो आप ये आकलन कर रही हो, पूरे पूरे किरदार को लेकर आकलन कर रहे हो आप। नहीं, इट वाज सेकेंड हाफ उनका, मतलब आई डोंट वांट टू रिवील द फिल्म, लेकिन उनका स्ट्रॉन्ग था, सक्सेसफुल था आई वुड से, बट स्ट्रॉन्ग आई एम नॉट श्योर बिकॉज शी हैड अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन विद हर सन who used to always have upper hand. संजय गांधी। Yes, he used to have upper hand. Is it possible for anybody to dominate such a dictator? I don't think. So that means people were always getting, better off her insecurities or vulnerabilities. So these are very complex matters and can't be discussed like this. ऐसे नहीं डिस्कस की जा सकती, ये थोड़ा आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, तभी तो लोग फिल्म बनाते हैं। नहीं, हालांकि इस किस्सा मैंने खूब पढ़ा, लेकिन मैं चाहूँगा फिल्म लोग देखें। दूसरा पॉडकास्ट हम करें तो मैं भी चाहूँगा लोग देखें, बिल्कुल, उसके बाद बताएं। ताली गाली जो है वो तो बात की बात है, लेकिन कम से कम देखने जाएं। ठीक है, सुपर्ब। इस फिल्म से आपने कुछ सीखा? हर फिल्म आपको बहुत कुछ सिखाती है। एज अ पर्सन क्या बदला इमरजेंसी बनने के पहले और इमरजेंसी बनने के बाद कंगना की लाइफ में? देखिए, इमरजेंसी बनाने से पहले आई हैड लिटिल बिट मोर kind of different notions about politics. Now after emergency, I don't have that kind of notions about politics. तूफान थोड़ा थम गया है। Yeah, I'm a bit scared of it now. क्यों? Because I have done two political leaders, and both of them, whether it is Dr. J. Jayalalitha or Mrs. Gandhi, they ended up in a very torturous and tragic lives after being very successful politicians. So I'm a bit frightened by the whole experience of studying and going through it, that how
demanding the job can be A, and how you can never be good enough for it. You know, no matter what you do, you're never good enough. जैसे for example, Mrs. Gandhi must have done whatever she अगर did. आप हिंदी में आ जाए तो फिर मैं हाँ, मतलब आपने जो है, जैसे कोई भी काम होता है, लेकिन जो एक राजनेता का काम होता है उसमें ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हाँ लोग आपसे खुश हैं, लोग आपको कहेंगे कि हाँ तो जीते जी तो नहीं। जीते जी तो नहीं, तो नहीं, मरने के बाद तो और भी बुरा बोलेंगे। तो आज इंदिरा गांधी हो गई या डॉक्टर जे जयललिता हो गई, इन दोनों महिलाओं की जब मैंने बायोपिक की तो मुझे लगा कि कितना कितना ट्रैजिक और कितना टॉर्चर्ड लाइफ इन लोगों ने जिए, जिसको डिटेल में हमारा इमरजेंसी जो है वो सेकेंड हाफ में, तभी लोग कहते हैं कि इतना असैसिनेशन वगैरह कैसे आया ये सब। तो मेरा इसमें यही मतलब है कि भाई इमरजेंसी तक वो कैसे प्रोसीड कैसे हुई ये बात, इमरजेंसी तक पहुंची कैसे, एक तो नंबर 1। नंबर 2, इमरजेंसी के बाद उनकी क्या दुर्दशा हुई, क्या क्या उनके टर्मोइल हुए मेंटली, साइकोलॉजिकल, इट्स अ साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, वो भी अंडर करंट साथ में चल रहा है साइकोलॉजिकल। उनकी मानसिकता में उनको कैसे कैसे क्या उतार चढ़ाव आ रहे हैं। तो मुझे ये फिल्म करने के बाद में नो मोर फ्राइटन्ड बाय पॉलिटिक्स। नहीं, ये तो चलिए अलग सिलसिले में हो गया। तो क्या ये मान ले कंगना इसके बाद पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ पे या पॉलिटिकल इश्यूज पे फिल्म नहीं बनाएंगी? मेरा आई थिंक अभी के लिए तो हो गया पॉलिटिक्स, मैंने बहुत ज़्यादा इस पे रिसर्च किया और काम किया, और अभी आई फील क्वाइट सेटिस्फाइड क्या मैंने कर लिया है। तो हो गया, अभी बहुत लफड़ा ज़्यादा है, काम की चर्चा कम होती, बाकी चीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फिर कैसी फिल्म बनाओगे इसके बाद आप? क्या इसके बाद कोई फिल्म में काम करो किसी प्रोजेक्ट पे आप अभी? यस, मैं कर रही हूँ फिल्म में, एज एन एक्टर भी कर रही हूँ, एज ए डायरेक्टर भी कर रही हूँ। एक मेरी फिल्म की शूटिंग शुरू है, हम लोग रिज्यूम करेंगे अभी जनवरी से, एंड 23 जनवरी से रिज्यूम कर रहे हैं हम लोग ऊटी में। द फिल्म इज़ कॉल्ड लाइट, माधवन जी के साथ है वो।